ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। आज मैं आपके समक्ष एक साईं भक्त साधना जी का अनुभव प्रस्तुत कर रही हूँ, जिनके अनुभव में ये है कि बाबा जो हैं, कहाँ उनका एक छोटा सा घर था और आज उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला बाबा की कृपा से है, बहुत बड़ा घर। और वो बताती हैं मुझे कि जब वो घर की शुरुआत कर रही थी तो उनके पास मात्र 1 लाख रुपए थे और बीच में स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि उनके पास पैसे थे नहीं कि उनको अपना जो काम है घर का उसे उन्हें लगा कि रोकना पड़ेगा। लेकिन ये साईं कृपा ही है, ये हमारे गुरु का आशीर्वाद है कि आज उनका इतना बड़ा बंगला जैसा घर बाबा ने उन्हें दिया। कहाँ वो इतनी छोटे घर में रहती थी और उन्हें लग नहीं रहा था कि वो इतना बड़ा घर जो है वो बनवा पाएंगी। ठीक है, शुरुआत तो कर दी थी बस बाबा के आशीर्वाद से, और उन्हें ये विश्वास था कि बाबा है तो सब संभव है। हुआ यूँ कि आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मेरे जीवन में पहली बार बाबा की जो विभूति है मुझे साधना जी के माध्यम से ही मिली थी। उनका पार्लर का काम है और मैं जो है उनके पार्लर में जाती थी। बहुत ही ऐसे तो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास जो स्पेस भी अच्छा था। लेकिन उस समय पुराने ज़माने में जैसा घर बनता है वैसा उनका घर था और वो उसमें पार्लर चलाती थी। और उनका ये ख्वाब था कि उनका जो घर जो है वो बहुत जल्द से जल्द वो बना पाएँ। लेकिन कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसा उनके जीवन में आ जाता था कि वो उस घर को बना ही नहीं पाती थीं। लेकिन बाबा का आशीर्वाद जब से उनको मिला तब से फिर उनका घर बनना शुरू हुआ। उनको भी कैसे एहसास हुआ बाबा का, तो उनके जो पति हैं उनके पैरों में कुछ इन्फेक्शन हो गया था और उन्हें बेहद तकलीफ़ हो रही थी। वो सारे डॉक्टर को दिखा दिए और डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी तकलीफ़ कम नहीं हो रही थी। तो वो शिरडी लेके गई, सब बोले उन्हें कि नहीं शिरडी लेके जाइए और उनकी तकलीफ़ जो है वो कम हो जाएगी। कोई भक्त उन्हें साईं भक्त बताया था और वाक़ई में वो शिरडी लेके गई और शिरडी से जब वो आई और मात्र विभूति ही उन्होंने लगाई थी और ये बाबा का मिरेकल है और आशीर्वाद है। उनके पति की जो तकलीफ़ थी पैरों की वो बहुत ठीक हो गई। उन्होंने मुझे बताया, हालाँकि बाबा के विषय में तो आपको मालूम ही है, मैं तो अपनी लाइफ़ का सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब मेरे लाइफ़ में बाबा की जो फ़ोटो आई थी वो मेरी शादी के 2-3 साल बाद आई थी। घर की ही अलमारी में थी, वो एक कैलेंडर था और उसको मैंने रख लिया था। लेकिन मैं मानती-वानती नहीं थी। 2019 में जब से बाबा का मिरेकल मेरे साथ स्टार्ट हुआ, जब मैं पहली बार शिरडी गई, बाबा की विभूति घर में आने लगी, बाबा के चमत्कार होने लगे और जब-जब मैं शिरडी जाती हूँ और मेरा मानना है कि जब मैं आती हूँ तो अभी तक मैं 3 बार गई हूँ और जब-जब मैं शिरडी से आती हूँ तो बाबा ज़रूर कोई न कोई चमत्कार करते हैं। तो बाबा का शिवलिंग में मुखाकृति, उसमें एक ऊर्जा का स्पंदन, यानी कि वो जो है वो फीलिंग्स जो है वो सारी की सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। जो नए साईं भक्त हैं वो देख सकते हैं, जो वीडियोज़ हैं हमारी लॉन्ग वाली उसमें आपको मिल जाएँगी। कई शॉर्ट्स में बाबा की जो मुखाकृति शिवलिंग बनी है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो उनके माध्यम से मुझे बहुत भली बात याद है कि मैं पहली बार रात के समय मेरे मन में इतनी प्रेरणा उठी कि नहीं, मुझे विभूति लेना ही है। और वो विभूति तो साढ़े 7-8 बजे का समय था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं साधना जी के घर गई और वहाँ पर से मैं उनकी विभूति लेके आई थी बाबा की। बाबा की विभूति लाने के बाद फिर मैंने अपने पास रखा था और वो ही एक समय था कि तब से मेरा मन जो कर रहा था कि मुझे शिरडी जाना है और बाबा की कृपा से 2019 में शिरडी जाने का सौभाग्य मिला। बात यही है कि जब भी हम बाबा के ऊपर भरोसा करते हैं तो बाबा हमारा कितना साथ देते हैं। और आज उनका घर, जहाँ एक छोटा-सा एकदम घर था, आज बड़ा-सा बंगला है। और जिस समय उन्होंने घर की नींव की शुरुआत की थी उनके पास मात्र 1 लाख रुपए था और दूसरा उनके पास था उनके बाबा का विश्वास। और आज जो है जब वो देखती हैं तो उनका पार्लर का बड़ा बनाने का सपना भी पूरा बाबा ने कर दिया है और उनका जो घर है उसका इतना बड़ा घर उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा घर मेरा बन पाएगा। और वो बताती हैं कि बीच में स्थिति ये हो गई कि उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, तो इतने अच्छे सब काम वाले मिले उन्हें कि जो ठेकेदार थे वो बोले कि नहीं नहीं भाभी, आप अगर काम बंद करेंगे तो आपका समाज में रेपुटेशन सही नहीं जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल काम को जारी उसने रखा और अपना खुद का कई सामान वो लगाया, बाद में उसने पेमेंट लिया। तो इतना ज़्यादा हेल्प बाबा करते हैं। तो आपको अगर ज़रा से भी कोई भी तकलीफ़ है, परेशानी, और आप अगर बाबा के ऊपर विश्वास रखे हैं तो बाबा विश्वास मानिए आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
बात होती है सिर्फ विश्वास की और कुछ नहीं। सिर्फ अपने श्रद्धा रखिए, समर्पण रखें और विश्वास रखें। और हाँ, सबसे बहुत ज़रूरी जो कि हम सभी साईं भक्तों को हमेशा बाबा बताते हैं, वो होता है सबूरी। इट मीन्स पेशेंस। हम सभी श्रद्धा तो रखते हैं, समर्पण रखते हैं, लेकिन जहाँ पेशेंस की बात आती है, सबूरी आती है, वहाँ पे जो है हम फेल हो जाते हैं। तो हम सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का ये एक्सपीरियंस था कि बाबा ने कैसे एक साईं भक्त को एक छोटी सी कुटिया से बड़ा महल प्रदान किया, ये हम कह सकते हैं। साईं भक्ति में हर गुरुवार को सुबह मॉर्निंग में साईं 5 से 6 जो है साईं गुरु जी का साईं प्रेम योग मेडिटेशन होता है, साईं नाम जाप होता है, साथ ही साथ रात के 10 से 10:30 में साईं सच्चित का पारायण होता है। तो लाइव सामूहिक होता है। जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर है, आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ साईं भक्ति और साईं श्रुति में अभी एक नई पहल प्रस्तुत की गई है, जिसमें कि हम सभी जो है सभी साईं भक्तों को साईं सच्चरित्र और साईं ज्ञानेश्वरी जो है वो प्रदान करेंगे निःशुल्क। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो जो भी है डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप नंबर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिन्हें भी चाहिए। और बाबा की प्रार्थना की जाती है, तो जिसके भी जीवन में कोई भी तकलीफ़ है, अगर वो प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर दिया गया है, बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर पे हम प्रार्थना करते हैं बाबा की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको साईं भक्ति, साईं श्रुति पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।